जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के हृदय में आशा की एक नई किरण जगा दी थी। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे माधव, आपने कहा कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मेरा मन बार बार भय, चिंता और दूहक की ओर चला जाता है। मैं अपने मन को कैसे संभालूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन यदि मन ही तुम्हारा स्वामी बन जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार तेज हवा में दीपक की लौ डगमगाने लगती है, उसी प्रकार इच्छाओं और भय से भरा मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मन को शांत कैसे किया जाए? श्री कृष्ण बोले, जब भी तुम्हारा मन चिंता में डूबे, उस समय भविष्य की कल्पनाओं में मत खो। वर्तमान क्षण में लौट आओ। जो कार्य इस समय तुम्हारे सामने है, उसे पूरी निष्ठा से करो। यही मन को स्थिर करने का पहला उपाय है। फिर श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक नाव समुद्र में चल रही है। यदि नाविक हर लहर से डर जाए तो वह किनारे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन यदि वह अपने हाथों से पतवार चलाता रहे और दिशा पर ध्यान रखे तो सबसे बड़ा तूफान भी उसे रोक नहीं सकता। जीवन भी ऐसा ही समुद्र है। समस्याएं लहरों की तरह आती जाती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य और ईश्वर पर विश्वास रखता है, वह अंत में अवश्य सफल होता है। अर्जुन अब ध्यानपूर्वक हर शब्द सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, याद रखो, जब संसार तुम्हें कमजोर कहे, तब अपने भीतर की आवाज सुनना। यदि तुम्हारा अंतःकरण कहता है कि तुम सत्य के मार्ग पर हो, तो किसी के शब्दों से मत डरो। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा भय असफलता नहीं है। उसका सबसे बड़ा भय दूसरों की राय होती है। लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर वह अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने से डरता है। लेकिन पार्थ, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे लोगों की प्रशंसा या आलोचना से ऊपर उठना पड़ता है। कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया। फिर श्री कृष्ण बोले, जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब उसे दोष मत दो। हो सकता है कि ईश्वर तुम्हें उस व्यक्ति से दूर करके किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहे हों। कभी कभी जो घटना हमें दुख देती है, वही भविष्य में सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। अर्जुन के मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आने लगा है कि कठिनाइयां दंड नहीं बल्कि सीख होती हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हां पार्थ, जो मनुष्य हर दुख से सीख लेता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। उन्होंने आगे कहा, अपने मन में विश्वास, धैर्य और भक्ति का दीप जलाए रखो। जब चारों ओर अंधेरा होगा, तब यही दीप तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखते हुए कहा, यदि कभी ऐसा लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूं। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इन शब्दों ने अर्जुन के हृदय में अद्भुत साहस भर दिया। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि सच्ची शक्ति बाहरी सहायता से नहीं, बल्कि भीतर के विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण से आती है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने अपना गांडीव उठाया और श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन की हर कठिनाई में आपका संदेश ही मेरा मार्गदर्शन करेगा। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यही एक योद्धा की पहचान है। जो गिरकर फिर उठ खड़ा हो, वही सच्चा विजेता कहलाता है। जय श्री कृष्ण। अर्जुन के मन का अंधकार अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। उनके हृदय में विश्वास का दीपक जल चुका था। फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण से एक अंतिम प्रश्न पूछा, हे प्रभु, यदि जीवन में फिर कभी ऐसा समय आए जब कोई भी मेरा साथ न दे, चारों ओर निराशा हो और हर रास्ता बंद दिखाई दे, तब मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, मनुष्य संसार में अकेला नहीं आता और न ही अकेला जाता है। उसके साथ हर पल उसका कर्म और उसका परमात्मा रहता है। यदि पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।